उत्तराखंड के देहरादून में 16 दिसंबर को ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली आयोजित होने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस इसे विजय उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। कांग्रेस की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्पा से खास बातचीत की A1 टीवी संवाददाता ज्योति सिंह ने। पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद उत्तराखंड से प्रदीप टम्टा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी पर। सर, सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि जयपुर के बाद अब उत्तराखंड में ये रैली होने जा रही है, विजय सम्मान रैली आप लोगों ने इसे नाम दिया है। तैयारियों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय जो सरकार देश में है वो इतने मदमस्त सरकार है, ये उसको मनाना चाहिए था। ये भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा दृश्य कहीं नहीं होगा। एक नए देश का अभ्युदय हुआ। 93,000 सैनिकों ने अपने हथियारों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और पाकिस्तान उस दर्द को आज तक नहीं भूला है और रह करके नॉन स्टेट एक्टर के माध्यम से भारत के खिलाफ तमाम तरह की हरकतें करता रहता है। और ये भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 16 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन था, लेकिन बड़ी ताजुब की बात है, न प्रधानमंत्री ने जब देहरादून में वो आए थे, न उन वीरों को के लिए 2 शब्द नमन के, सहानुभूति के कहे, न भारत सरकार के द्वारा इस ऐतिहासिक पर्व को मनाने के लिए कोई तैयारियां की गई। और उसी ऐतिहासिक विजय को फिर सुरक्षित करने के लिए, सम्मान देने के लिए भारतीय सेना के उस पराक्रम को, यशोगाथा को, जबकि अमेरिका और चीन ने सबने दबाव डाला था, श्रीमती गांधी पीछे नहीं हटी और बांग्लादेश को एक नए देश का जन्म हुआ। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से उस देश की जनता को मुक्ति मिली। हम कल सिर्फ उस दिन को याद करने के लिए आ रहे हैं। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उस युद्ध में जिन लोगों ने भाग लिया था उनको वो खुद सम्मान करेंगे। और कल का दिन भारतीय सेना की यशोगाथा को दुनिया के सामने याद करने का है। कल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फिर उस दिवस को याद कर रही है और भारतीय सेना को अपना सलाम कर रही है। लेकिन प्रदीप जी, ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ये विजय सम्मान रैली जो होने जा रही है, इसके जरिए पूर्व सैनिकों को साधने की कोशिश में जुट गई है। ये तो लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जो लोग ऐसा कह रहे हैं या भाजपा के लोग बताए हैं, क्या कल 16 दिसंबर का इतिहास दिन का कोई महत्व नहीं है? और जब हम उस दिन को याद करते हुए आप उस दिन को भूल गए और जब हम याद कर रहे हैं तो आप उसको राजनीति के चश्मे से डाल रहे हैं। अभी तो चुनाव के लिए समय है। चुनाव में हम जरूर जाएंगे। इन 5 सालों में जिस राज्य की दुर्दशा आपने कर दी, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आज देश के बेरोजगारी की दर में सबसे पहले नंबर का ये राज्य बन गया है। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार चरम पर है। पहले मुख्यमंत्री से लेकर इस तीसरे मुख्यमंत्री ने भी करप्शन की तमाम सीमाएं तोड़ दी हैं और खुद खबरें हैं कि इन 3-4 महीनों में खनन और माफियाओं को खनन के इतने पट्टे दे दिए गए हैं, बोली नीलामी लगी हुई है। 5 सालों में सरकारी सेवाओं में लोगों को कोई भर्तियां नहीं हुई हैं। आज आपको याद हो रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारे देने वाली सरकार ने गौरा देवी जैसी कन्यादान योजना की गरीब की बेटी 12 पास कर लेगी उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, वो योजना बंद कर दी। हमारे बुजुर्ग, हमारे तीर्थ योजना बंद गई। वो सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें कांग्रेस की सरकार के द्वारा हरीश रावत जी के समय में चालू की थी, आपने वो सब बंद कर दिया है। आपके विधायकों पर आरोप है कि महिलाओं के दैहिक शोषण का, उन विधायकों को आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो तो मुद्दे जब आएंगे चुनाव के दौरान हम उनको जरूर ले जाएंगे। कल तो हम सिर्फ भारतीय सेना के उस पराक्रम को याद कर रहे हैं। दुनिया में एक नया देश आया है
और खुद हमारे राष्ट्रपति को बांग्लादेश की सरकार ने उस दिवस के लिए बुलाया भी है, तो दुनिया इसको याद कर रही है। लेकिन भारत की सरकार, मोदी की सरकार जो आए दिन भारतीय सेना के पराक्रम की बात करती है, भारतीय सेना के सबसे महत्वपूर्ण इतिहास के इस घड़ी में उस पराक्रम के जब 50 साल हो रहे हैं उसको याद नहीं करें, तो राजनीति हम नहीं करें क्या? सिर्फ इसलिए कि उस समय सरकार कांग्रेस की थी, प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, लेकिन सेना तो देश की थी, सेना तो भारत की थी, पराक्रम तो भारत की सेना को हम याद कर रहे हैं। जब आप याद नहीं कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, आपको राजनीति में दिख रही है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगी, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार का ये कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस उत्तराखंड के विकास के मुद्दे बार बार उठाते हैं। पिछले 5 सालों में क्या काम किए गए हैं उनका जवाब मांगते हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक उत्तराखंड और दिल्ली में क्या किया है उसका अभी तक ब्यौरा नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जब यहाँ हाल ही में देहरादून में आए थे, मैंने उनसे कहा था हमको उम्मीद नहीं थी कि आज हमको कुछ दोगे, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार ने और मिसेस गांधी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, सिर्फ हमको नहीं, उत्तराखंड राज्य को नहीं, इस हिमालयी बेल्ट में जो 11-12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, उन सब की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए इन राज्यों के विकास के लिए इन सबको विशेष राज्य का, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दर्जा दिया हुआ था, जिसके माध्यम से 90% हमको भारत सरकार का अनुदान मिलता था, 10% मात्र हमारा शेयर होता था। मोदी सरकार ने आते ही पहला कदम उत्तराखंड सहित उन हिमालयी राज्यों के वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट को वापस ले लिया। अगर आप, सवाल ये है कि आपने हमको कुछ दिया नहीं है, हम तो सिर्फ करें जो हमको प्राप्त था वो वापस कर देते। भारत सरकार की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए में मैं उस समय लोकसभा का सदस्य भी था। इन हिमालयी राज्यों सहित उत्तराखंड सहित अन्य हिमालय, जम्मू कश्मीर से नागालैंड के राज्यों ने देश के लिए अपनी जो बहुमूल्य संपदा है, फॉरेस्ट है, वाटर रिसोर्स है, उसकी कुर्बानी दी कि देश की नदियां बची रहेंगी, हिमालय बचा रहेगा। तो हमारे रीजनेबल के रिसोर्स हमने देश की सेवा के लिए अर्पित करते, और भारत सरकार ने इस योगदान को पर्यावरण एनवायरमेंटल सर्विस मांगा था और कहा था कि इनको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। तब प्लान बजट होता, उसका 2% ग्रॉस बजट का हिस्सा इन राज्यों को स्पेशल मिलना चाहिए, अन्य केंद्रीय सहायता के अलावा। उस सरकार, उस सिफारिश पर वो कैबिनेट की वीके चतुर्वेदी कमेटी के अध्यक्ष बने थे, वो आपने नहीं दिया। सवाल है मोदी जी, आप डबल इंजन की सरकार के इस 7 सालों में आपने उत्तराखंड को क्या दिया है? 4 धाम यात्रा का सवाल है, इनको नेशनल हाईवे कांग्रेस के ज़माने में हुई थी, इनकी शुरुआत कांग्रेस के ज़माने में शुरुआत हुई, आपने कोई उसमें नहीं दिया। हम मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की तरह वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, वहाँ 2 एम्स है, वही परिस्थिति है उत्तराखंड में, यहाँ भी 2 एम्स दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश में, आपने बिहार में बड़े राज्य के आधार पर उनको 2 एम्स दिए, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से 2 एम्स दिए। हमने ऐसा आपके साथ कौन सा दुर्व्यवहार कर दिया कि आपने हमको दूसरे एम्स से, कुमाऊं से वो नहीं दिया? सवाल ये बताया है मोदी सरकार, सवाल भाजपा के लोग हैं जो हमसे पूछ रहे हैं इन 5 सालों में, इन 7 सालों में मोदी ने उत्तराखंड राज्य को क्या दिया, तब हम बताएं कि हमने जो दिए मैंने आपके सामने रखे। हम तो कह रहे जो हमने दिए थे हमारी केंद्र सरकार ने, वही हमको वापस कर दो, हमको आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए थे उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं ज्योति सिंह, A1 TV न्यूज़।